Hello everyone, welcome back in Raya Smart Classes. Today we will study CBSE Class 9 Science Chapter 2 Is Matter Around Us Pure Concept Overview. In this session we will study solutions and their properties, concentration of solutions, factors affecting solubility, suspension and its properties, colloidal solutions and its properties. I will try to explain each topic through PowerPoint presentation in English and Hindi mix to understand you easily. At the end of each slide, hold a slide for a minute so that you can write down the details for notes preparation and offline practice. If you understand and satisfy our learning pattern, please subscribe our channel and turn on notification for complete study of each chapter and latest update. Now let us begin the topics. Solutions and their properties. Solution क्या होता है? Solution एक homogeneous mixture, दो या दो से ज़्यादा substance का होता है, that is a solution. जो mixture homogeneous होता है, that is called solution. The solution is a homogeneous mixture of two or more substances. Solution एक homogeneous mixture है, दो या दो से ज़्यादा substances के जो homogeneous mixture होते हैं, that is a solution. Solution की क्या properties है? Its particles are too teeny and have a diameter less than 1 nanometer. जो उसके particles होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, लगभग diameter less than 1 nanometer के बराबर होता है. The particles are not visible to naked eyes. Particles do not scatter a beam of light passing through it and hence do not show the Tyndall effect. जो solution के particles हैं, जब उस पे क्या होता है, beam of light उसके पास करते हैं तो क्या है, scatter नहीं करता है. That means कि Tyndall effect में क्या होता है, एक जैसे सस्पेंशन है या कोलॉइडल सॉल्यूशन है, तो जब बीम ऑफ लाइट पास होता है तो जो पार्टिकल्स है वो स्कैटर करते दिखते हैं, दैट इज ए टिंडाल इफेक्ट. लेकिन सॉल्यूशन टिंडाल इफेक्ट को फॉलो नहीं करता है. मतलब कि जब बीम ऑफ लाइट पास होती है सॉल्यूशन में तो पार्टिकल्स नहीं दिखाई देते. द सोल्यूट पार्टिकल्स नेवर सेटल डाउन ऑन कीपिंग अनडिस्टर्ब. जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो कभी सेटल नहीं होते हैं. सॉल्यूशन को आप कितना भी टाइम के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दें, दैट इज सेटल नहीं होते. द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड यूजिंग फिल्ट्रेशन. जो सॉल्यूशन किससे बनता है, दो या दो से मोर सब्सटेंस को, लेकिन उसको हम फिल्टर पेपर से उसके कंपोनेंट को सेपरेट, मतलब जो उसके अंदर सब्सटेंस है उसको अलग नहीं कर सकते. दैट मीन कि जो सॉल्यूशन है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जो दो या दो से मोर सब्सटेंसेस से बना होता है. सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं, लगभग लेस देन 1 नैनोमीटर डायमीटर होता है. उसको हम नेकेड आई से पार्टिकल्स को नहीं देख सकते हैं. पार्टिकल्स जब बीम ऑफ लाइट पास होती है उस सॉल्यूशन में तो पार्टिकल्स स्कैटर नहीं करते हैं, हेंस डू नॉट फॉलो टिंडाल इफेक्ट. The solute particle never settle down keeping undisturbed. The component of solution, मतलब कि जो सब्सटेंस से मिलके बना है सॉल्यूशन उसको हम फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते हैं, दैट इज अ सॉल्यूशन. नेक्स्ट स्लाइड बढ़ते. कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन.
सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होता है, मतलब कि सॉल्युबिलिटी। Solubility is the property showing the ability of given substance which is the solute to dissolve in a solvent। जो solubility क्या है, वो solution कैसे बनता है, दो या दो से मोर सब्सटेंस की होमोजेनियस मिक्सचर। तो उसमें जो दो सब्सटेंस होते हैं, एक क्या है, एक को हम सॉल्वेंट कहते हैं, दूसरा सोल्यूट होता है। सॉल्वेंट जो लार्जर अमाउंट में होता है, सोल्यूट जो स्मॉल अमाउंट में होता है। सॉल्युबिलिटी अब उसकी कंसंट्रेशन क्या होगा, सॉल्युबिलिटी जो प्रॉपर्टी शोइंग द एबिलिटी ऑफ गिवन सब्सटेंस, मतलब कि जो स्मॉल अमाउंट में सोल्यूट है वो सॉल्वेंट में कितना डिजॉल्व है। इट इज मेजर इन टर्म्स ऑफ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट एट इक्विलिब्रियम। इसको कैसे मेजर करते हैं सॉल्युबिलिटी को, कितना सॉल्यूट जो है मैक्सिमम अमाउंट सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो सकता है एट इक्विलिब्रियम। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मींस कि अब उसके बाद और अगर हम सोल्यूट डालते हैं तो डिजॉल्व नहीं होगा, दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। किस तरीके से सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मास अपॉन मास, वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो सॉल्यूशन को जैसे कि रिप्रेजेंट करते हैं मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। मींस कि जो सॉल्वेंट है उसमें कितना मास सोल्यूट डिजोल्व है, दैट इज अ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। इनटू 100 कर देंगे, मास ऑफ सोल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन जो टोटल सॉल्यूशन है इनटू 100। मास बाय वॉल्यूम परसेंट, तो जो सॉल्यूशन है उसमें कितना मास सोल्यूट का है, दैट इज अ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो जो कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करते सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो और सारे टर्म्स है, मेनली जो स्टार्टिंग टर्म्स कहते हैं मास बाय मास परसेंट निकालते हैं। आप किसी भी सिरप के या उस पे बोतल पे आप देखेंगे मास बाय वॉल्यूम जो सॉल्यूशन लिखा होता है M/V या M/M की वो लिखा होता है, दैट इज द रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। सोल्यूट उस सॉल्यूशन में कितना कंसंट्रेशन में है वो रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। सॉल्वेंट क्या है, व्हाट इज सॉल्वेंट। अभी हमने आपको बताया जो लार्जर क्वांटिटी में सॉल्यूशन में होता है दैट इज अ सॉल्वेंट। द सब्सटेंस इन विच सोल्यूट डिजॉल्व टू प्रोड्यूस अ होमोजेनियस मिक्सचर। वो सब्सटेंस जिसमें सोल्यूट को डिजॉल्व किया जाता है जिससे कि होमोजेनियस मिक्सचर बनता है, दैट इज अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट इज द सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट। जो सबसे सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन होता है उसमें जो सबसे ज्यादा अमाउंट में सब्सटेंस प्रेजेंट होता है दैट इज सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या होता है, द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट टू प्रोड्यूस अ होमोजेनियस मिक्सचर। जो सॉल्वेंट में सब्सटेंस डिजॉल्व होता है जिससे कि होमोजेनियस मिक्सचर बनता है, दैट इज ए सोल्यूट। सोल्यूट प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट, मतलब कि अगर सॉल्यूशन में जैसे एक क्या होता है सॉल्वेंट, दूसरा सोल्यूट। सॉल्वेंट वो है जो जिसमें जो स्मॉलर अमाउंट है जो लार्जर अमाउंट में मिक्स होके जो होमोजेनियस मिक्सचर बनता है, दैट लार्जर अमाउंट इज नोन एज सॉल्वेंट। और वेयर जो स्मॉलर अमाउंट जो लार्जर अमाउंट में मिक्स होके होमोजेनियस मिक्सचर बनता है
वहां जहां स्मॉलर अमाउंट इज नोन एज सोल्यूट। नेक्स्ट स्लाइड। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। सॉल्यूशन की जो सॉल्युबिलिटी है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? जैसे कि टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होगा? सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर। अगर हम किसी सॉल्यूशन जो सॉल्वेंट और डिसोल्यूट को जब डालते हैं और अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा? सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, इंक्रीज करेगा। द सिचुएशन इज डिफरेंट फॉर गैसेज। गैसेज के लिए सिचुएशन विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर दे बिकम लेस सॉल्युबल इन ईच अदर एंड इन वाटर बट मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जैसे कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वाटर में क्या होगा? लेस सॉल्युबल होगा, बट अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है तो मोर सॉल्युबल होगा। तो सॉल्युबिलिटी फैक्टर अफेक्टिंग इंक्रीज विथ टेम्परेचर। अगर हम सॉल्युबिलिटी बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। प्रेशर फॉर मेजॉरिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूट्स प्रेशर डज नॉट अफेक्ट सॉल्युबिलिटी। जहाँ पे सॉलिड और लिक्विड सॉल्यूट है वहाँ प्रेशर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता है सॉल्युबिलिटी पे। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ दिस गैस। जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर ऑफ दिस गैस। उस गैस पे कितना प्रेशर है, दैट इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। तो सॉलिड और लिक्विड सॉल्यूट के केस में प्रेशर ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है, डज नॉट अफेक्ट solubility, but in case of gas solubility is directly proportional to the pressure of this gas. नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन concentration of the solution। मेनली जो सॉल्यूशन होता है कितने तरह के होते हैं, उसकी कंसंट्रेशन के बेस पे कितने तरह के सॉल्यूशन होते हैं? 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन है उसके कंसंट्रेशन के बेस पे 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। क्या? डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहते हैं? अ सॉल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज रिलेटिवली स्मॉल कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन गिवन मास ऑफ इट। जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन होता है जिसमें जो सॉल्यूट होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रिलेटिव काफी कम होता है क्वांटिटी रिलेटिव टू सॉल्वेंट। जो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसके कंपेरेटिवली जो सोल्यूट है जिससे कि होमोजेनियस मिक्सचर बना है सॉल्यूशन का, वो काफी कम अमाउंट में होता है, दैट इज ए डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन अ सॉल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ सोल्यूट is relatively large compared to the amount of solvent given in mass of it। जो सॉल्यूशन है उसमें जो सोल्यूट की जो मात्रा है ज़्यादा होता है कंपेयर टू सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? अ सॉल्यूशन इन विच no more quantity of solute can be dissolved at given temperature। मतलब कि सैचुरेट सॉल्यूशन हो गया कि जो सोल्यूट है बट गिवन टेम्परेचर पे उससे ज़्यादा क्वांटिटी अब डिजॉल्व नहीं हो सकता उस सॉल्वेंट में, दैट इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब कि जो सोल्यूट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन इट एट अ गिवन टेम्परेचर। जो सोल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट उस टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उससे ज़्यादा अब सॉल्वेंट में नहीं डिजॉल्व हो सकता है, दैट इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो जो based on concentration there are 3 types of solution। dilute solution in which
very small amount of solute present compared to the amount of solvent. Concentrated solution is one in which the amount of solute is relatively large compared to the amount of solvent in given mass of it solvent. Or saturated solution, a solution in which no more quantity of solute can be dissolved at a given temperature. मतलब maximum amount of solute which can be dissolved in it at a given temperature. मतलब कि हम उससे ज्यादा अमाउंट अब उस टेम्परेचर पे हम सोल्यूट का डिजोल्व नहीं कर सकते, दैट इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं. अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मीन्स कि जहां सोल्यूट और डिजोल्व हो सकता है. अ सॉल्यूशन इन विच more solute can be dissolved without raising temperature is called unsaturated solution. अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जहां जो सोल्यूट की मात्रा है और भी डिजोल्व हो सकती है विदाउट टेम्परेचर को बढ़ाए, दैट इज अनसैचुरेटेड. मतलब कि दैट इज इफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेन इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन सैचुरेशन लेवल. मतलब कि जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है, सैचुरेटेड क्या है? जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन a solution at a particular temperature. No more solute can dissolve in it. तो जब सैचुरेशन लेवल से कम अमाउंट ऑफ सोल्यूट अगर उस सॉल्यूशन में है, दैट इज अ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. जैसे कि एज फॉर एग्जांपल, जो अगर स्टैंडर्ड 20 डिग्री सेल्सियस पे हम साल्ट को 36 ग्राम साल्ट डिजोल्व है वाटर में, 100 ग्राम वाटर में, एट 20 डिग्री सेल्सियस हम क्या कर सकते हैं? 36 ग्राम साल्ट को डिजोल्व कर सकते हैं. तो क्या है, अगर हम उस 30 ग्राम साल्ट को 100 ग्राम वाटर में डिजोल्व करते हैं, दैट इज अनसैचुरेटेड. मतलब कि उसमें 6 ग्राम और भी मिक्स कर सकते हैं. उस 100 ग्राम वाटर में हम 6 ग्राम साल्ट और भी डिजोल्व कर सकते हैं, देन इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन. उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, दैट मीन्स कि जैसे कि सॉल्युबिलिटी साल्ट की एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड कितना 36 ग्राम मैक्सिमम अमाउंट डिजोल्व इन 100 ग्राम वाटर, दैट इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अगर हम उसमें 30 ग्राम साल्ट 100 ग्राम वाटर में डिजोल्व करते हैं, दैट मीन्स कि इट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. अभी इसमें क्या होगा, 100 वाटर में 6 ग्राम और मिक्स कर सकते हैं without increasing temperature, then the solution is saturated. तो unsaturated solution वो solution है जहां टेम्परेचर को बिना बढ़ाए मोर सोल्यूट को उसमें डिजोल्व किया जाए. मतलब कि जो मैक्सिमम लेवल ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो सॉल्यूशन में डिजोल्व हो सकता है, उससे नीचे लेवल को क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं. सस्पेंशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज. अभी हमने सॉल्यूशन जाना. सॉल्यूशन क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है टू और मोर सब्सटेंसेस का. वहीं सस्पेंशन क्या है? हेट्रोजेनियस मिक्सचर है. सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर इन विच द सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजोल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम. जो सस्पेंशन होता है वो क्या है? एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर में मीन्स कि जहां पे कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होता है. होमोजेनियस जहां आपको कंप्लीटली डिजोल्व, वो सोल्यूट पार्टिकल है, वो दिखता नहीं, आप देख नहीं सकते. सस्पेंशन में अब कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होता है,
बस मिक्सअप होता है, जैसे कि चाक वाटर, मड वाटर, सैंड वाटर, फ्लावर वाटर। अब जैसे कि हम चूना पानी में डालते हैं, लाइम वाटर जो, दैट इज अ सस्पेंशन। क्या है उसमें, वो थ्रू आउट बल्क मीडियम में जब हम वो करेंगे तो मिक्स रहेगा। हम अगर सस्पेंशन को कुछ देर सेटल कर देंगे, मतलब अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे, तो क्या होता है, लाइम नीचे बैठ जाता है। तो सस्पेंशन इज a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. That is chalk water, mud water, sand water, flour water. क्या प्रॉपर्टीज है, the solute particles settle down when suspension is left undisturbed. अगर हम सस्पेंशन को अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं तो जो सोल्यूट पार्टिकल्स है वो क्या होगा, सेटल हो जाता है। जैसे कि वाटर, चाक वाटर है, अगर हम इसमें वाटर उसको सॉल्यूशन मतलब सस्पेंशन को रख देंगे तो चाक क्या है, नीचे सेटल हो जाएगा। सैंड वाटर में सैंड नीचे सेटल हो जाएगा। मडी वाटर है, जो मड है वो नीचे सेटल हो जाएंगे। द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इज लार्जर, दैट इज मोर देन 100 नैनोमीटर। जो पार्टिकल साइज होता है वो बड़ा होता है, लगभग 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। If beam of light is passed through suspension, it scatter and its path is visible. That is follow Tyndall effect. अगर हम बीम ऑफ लाइट सस्पेंशन में पास करते हैं तो क्या आपको पार्टिकल्स स्कैटर करते हुए दिखेंगे। Its path is visible. They can be separated from the mixture by filtration. हम इसको पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के थ्रू, क्योंकि वाटर और चौक है तो जब वो डिजल्व नहीं है तो आपको जो चौक है वो फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएगा, वाटर नीचे फिल्टर हो जाएगा। तो जो सस्पेंशन होता है वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते। कोलाइडल सॉल्यूशंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, अब solution in which the size of solute particle is intermediate between those in true solution and suspension is called as colloids. जो सॉल्यूशन है उसमें जो पार्टिकल साइज होता है वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन में काफी मतलब स्मॉल होता है, जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जैसे कि सोप सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन, मिल्क, ब्लड, इंक, ऑल आर द एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। हम इनके पार्टिकल को नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसलिए a solution in which the size of solute particle is intermediate between those in true solution and suspension is called colloids. Properties, they appear to be homogeneous but actually they are heterogeneous when observed under microscope. हम अगर नेकेड आई से देखते हैं तो आपको क्या दिखता है, होमोजीनियस, जैसे मिल्क है आपको होमोजीनियस दिखेगा, बट एक्चुअली क्या है, हेट्रोजीनियस है। When see in microscope, that is a heterogeneous. They are not perfectly transparent. It is somewhat translucent. ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो परफेक्टली ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। परफेक्टली ट्रांसपेरेंट मतलब क्लियर, जो बीम ऑफ लाइट डालें तो क्लियर नहीं होता है, उसमें ट्रांसलूसेंट मीन्स कि कुछ लाइट, बीम ऑफ लाइट पास होता है। The particle cannot be seen by naked eye. The particle do not settle on keeping. जैसे सस्पेंशन में हम अगर कुछ देर के लिए सस्पेंशन को बिना डिस्टर्ब के रख देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, पार्टिकल सेटल हो जाता है। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल सेटल नहीं होता है, क्योंकि इस कंपेयर टू सस्पेंशन जो पार्टिकल साइज है वो स्मॉल होता है। पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। पार्टिकल्स को हम फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट भी नहीं कर सकते। पार्टिकल्स आर बिग इनफ टू स्कैटर लाइट।
पार्टिकल जब हम फॉलो टिंडाल इफेक्ट, क्योंकि पार्टिकल इतना बड़ा होता है कि वो जब बीम ऑफ लाइट पास होता है तो उसमें हमें दिखता है, लाइट स्कैटर करता है। द साइज ऑफ पार्टिकल इज बिगर देन दोज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उससे बिगर होता है, बट स्मॉलर देन सस्पेंशन। जो पार्टिकल की साइज होती है जो ट्रू सॉल्यूशन है उसमें आपको नहीं दिखता है, बट जो सस्पेंशन है उससे छोटा होता है। तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो जस्ट सॉल्यूशन इंटरमीडिएट है ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की, जो इन बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, ना ही वेरी टीनी पार्टिकल्स ना ही लार्जर पार्टिकल्स। तो कोलाइडल सॉल्यूशन वो है जिसमें कि आप अगर बीम ऑफ लाइट पास करते हैं तो वहाँ स्कैटर करते हुए आपको पार्टिकल्स दिख जाएंगे। आप उसको फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते हैं। वो अगर हम अनडिस्टर्ब्ड कोलाइडल सॉल्यूशन छोड़ दें तो सेटल नहीं होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते। टिंडाल इफेक्ट। टिंडाल इफेक्ट क्या है? अभी हम जो बता रहे थे कि बीम अगर हम पास करते हैं तो वहाँ स्कैटर करते हुए दिखता है। दैट the Tyndall effect is the scattering of light by particles in a colloid or else particle in very fine suspension। टिंडाल इफेक्ट में क्या होता है, जो लाइट जब हम पड़ता है तो पार्टिकल्स स्कैटरिंग करते हुए इन कोलॉइड कोलॉइडल सॉल्यूशन और इवन वेरी फाइन सस्पेंशन में भी क्या होता है, द पाथ ऑफ लाइट बीम बिकम्स विजिबल। जो लाइट बीम की पाथ है वो विजिबल होता है बिकॉज कोलॉइडल पार्टिकल्स आर बिग इनफ टू स्कैटर लाइट फॉलिंग ऑन देम इन ऑल डायरेक्शन। क्योंकि जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं इतने बड़े होते हैं कि जब वो उस पर लाइट पड़ता है तो स्कैटर करते हुए ऑल डायरेक्शन में दिखाई देते हैं। जिससे कि as far as it can be observed when sunlight passes through the canopy of a dense, जब घने फॉरेस्ट में जब सनलाइट पास होता है तो आपको वहां पे दिखाई देता है, वहां हम देख सकते हैं सनलाइट। तो टिंडाल इफेक्ट जिससे कि यहाँ पे ये क्या है, ये ट्रू सॉल्यूशन है और ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। जब हम इस पे लाइट डालते हैं तो ट्रू सॉल्यूशन में क्या है, विजिबल नहीं है, होमोजेनियस है, बहुत टीनी पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ पे आपको विजिबल नहीं है। वही जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन में डालते हैं तो जो लाइट बीम है यहाँ पे विजिबल है, यहाँ ये स्कैटर करते हैं आपको। तो दैट इज एनफ साइज ऑफ पार्टिकल इन कोलाइडल सॉल्यूशन, दैट इज अ टिंडाल इफेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज क्या है, the phase that is scattered or present in the form of colloidal particles is known as dispersed phase। phase means कि जो स्केटर या इन कोलाइडल पार्टिकल्स के रूप में जो होता है, जो स्केटर करता है, दैट इज ए डिस्पर्स फेज। मीडियम, डिस्पर्शन मीडियम क्या है, द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स फेज इज सस्पेंडेड इज नोन एज द डिस्पर्स मीडियम। जो डिस्पर्स कोलाइडल पार्टिकल्स है जिस मीडियम में सस्पेंडेड होता है, मतलब जो मिक्सचर है उसमें जो मीडियम है दैट इज ए डिस्पर्सन मीडियम। जैसे कि चीज किससे बना होता है, मेड ऑफ फैट, सस्पेंडर और डिस्पर्स इन वाटर। जो फैट से बना होता है, चीज किससे, फैट बना होता है, किसमें, वाटर में मिक्सअप होता है। जिसे तो उसमें क्या होगा, डिस्पर्स फैट, जैसे कि फैट, सॉलिड
और जो मीडियम क्या है, लिक्विड वाटर। दिस इज सोडा वाटर। सोडा वाटर जनरली कंटेन्स वाटर एंड गैस। सोडा वाटर क्या है, उसमें वाटर और गैस होता है। तो जो डिस्पर्स फेज है क्या है, बबल ऑफ सोडा वाटर गैस, और जो मीडियम है वाटर लिक्विड। वैसे ही स्मोक, स्मोक क्या है, कंटेन्स ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। इट इज ए कलेक्शन ऑफ टीनी सॉलिड्स लिक्विड एंड गैस पार्टिकल्स। जो स्मोक जब जनरली क्या है, जब होता है, जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल होते हैं, जो बहुत ही टीनी स्मॉल सॉलिड्स लिक्विड और गैस पार्टिकल्स हो, तो उसमें जो डिस्पर्स फेज क्या होगा स्मोक में, अनबर्न पार्टिकल ऑफ स्मोक सॉलिड। और जो मीडियम क्या होगा, डिस्पर्स मीडियम गैसेज। तो जो डिस्पर्स फेज है दैट इज ए फेज स्कैटर्ड or present in form of colloidal particle, or medium that is the component of disperse phase is suspended is known as dispersing medium. तो जो कोलाइडल पार्टिकल जिस मीडियम में सस्पेंडेड होता है दैट इज ए डिस्पर्सिंग मीडियम, और जो कोलाइडल पार्टिकल के रूप में प्रेजेंट होता है दैट इज डिस्पर्स फेज। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन जैसे कि एरोसोल। एरोसोल क्या है, ए कोलाइडल सॉल्यूशन विथ डिस्पर्स फेज सॉलिड और लिक्विड एंड डिस्पर्सिंग मीडियम गैस इज कॉल्ड एरोसोल। जो एरोसोल होता है ये भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। वो क्या होता है, उसमें जो डिस्पर्स फेज होता है वो सॉलिड या लिक्विड हो सकता है, जो डिस्पर्सन मीडियम है वो गैस होता है, दैट इज कॉल्ड एरोसोल। एरोसोल एज फॉर एग्जांपल क्लाउड्स, क्लाउड्स आर एरोसोल, जिसमें जो डिस्पर्स फेज क्या है, सॉलिड या लिक्विड, जैसे कि वाटर, और जो डिस्पर्सिंग मीडियम गैस। फोम क्या होता है, फोम इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन where dispersed phase is gas and dispersing medium is solid and liquid is called foam। जो फोम होता है उसमें जो डिस्पर्स फेज होता है वो गैस होता है, और जो मीडियम होता है वो सॉलिड या लिक्विड कुछ भी हो जाए, जैसे कि शेविंग क्रीम, शेविंग फोम। सोल्स क्या है, ऑल्सो ए टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन where dispersed phase is solid and dispersing medium liquid is called sol, जैसे milk of magnesia, mud, that is the example of sols। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। जेल्स एंड इमल्सन। जेल्स क्या है, ये भी एक टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन है वेयर डिस्पर्स फेज इज लिक्विड एंड डिस्पर्सिंग मीडियम इज सॉलिड, जैसे कि कर्ड, बटर, चीज, ऑल आर जेल। Emulsion is also a colloidal solution where dispersed phase is liquid and dispersing medium is also liquid, that is known as emulsion, जैसे कि मिल्क, मायोनीज। तो जो जेल होता है उसमें क्या है, डिस्पर्स फेज क्या है, लिक्विड है, जो डिस्पर्सिंग मीडियम है वो सॉलिड है, that is a gel। Emulsion where dispersed phase is liquid and dispersing medium is also liquid, that is emulsion, जैसे कि मिल्क और मायोनीज, जो भी मायोनीज है, all are the example of emulsion। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने इन टेबल फॉर्म दिखा है, नेम ऑफ क्लोराइड, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स्ड मीडियम एंड एग्जाम्पल, जैसे कि सोल। सोल क्या होता है,
सोल में डिस्पर्स फेज जो होता है वो सॉलिड होता है और जो डिस्पर्स मीडियम होता है वो लिक्विड होता है, जैसे कि इंक, सोप सॉल्यूशन, पेंट, ऑल आर द एग्जांपल ऑफ सोल। सॉलिड सोल जिसमें डिस्पर्स फेज भी सॉलिड होता है और डिस्पर्स मीडियम भी सॉलिड होता है, जैसे कि कलर्ड जेम स्टोन, जो जो स्टोन्स कलर्ड हम अंगूठी जिससे बनवाते हैं या जेम, वो सारे क्या है, सॉलिड सोल है। एरोसोल, एरोसोल में जो डिस्पर्स फेज है सॉलिड हो सकता है, मीडियम गैस होगा, जैसे कि स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। ऑल आर एरोसोल्स ऑफ सॉलिड गैस वेयर सॉलिड फेज क्या है, डिस्पर्स फेज क्या है, सॉलिड है। सॉलिड स्मोक में क्या होता है, अनबर्न्ड स्मोक। और गैस वेयर लिक्विड एंड गैस में, जैसे फॉग, मिस्ट, क्लाउड और आर येलो शॉक, जिसमें जो वाटर है वो लिक्विड फेज में, जो गैस है वो डिस्पर्स मीडियम है। इमल्सन, लिक्विड लिक्विड, जैसे मिल्क, बटर, क्रीम। फोम, गैस लिक्विड, जैसे शेविंग क्रीम, सोप बबल्स। ऑल आर सॉलिड फोम, गैस सॉलिड। जो इसका सॉलिड फॉर्म में क्या होता है, डिस्पर्स फेज गैस होता है, डिस्पर्स मीडियम सॉलिड होता है, जैसे कि इंसुलेटेड फोम, फोम रबर, स्पंज। ऑल आर द एग्जांपल ऑफ सॉलिड फोम। जेल, जेल क्या होता है, इसमें डिस्पर्स फेज जो फेज होता है वो लिक्विड होता है और जो डिस्पर्स मीडियम होता है वो सॉलिड होता है, जैसे कि जेलीज, जिलेटिन। ऑल आर एग्जांपल ऑफ जेल। तो आज हम इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे और आप जितनी बार रिवाइज करेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे। इससे आगे नेक्स्ट सेशन में जानेंगे। तो आज यहाँ समाप्त करते हैं। थैंक यू।